हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, वर्कर के नाते अगर आप एक वर्कर हो, एक यहाँ पे काम करते हो किसी भी कैटेगरी में दोस्तों, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को आपको 1 रुपए से अगर आप हेल्प नहीं कर रहे हो तो नॉलेज तो जरूर ही हेल्प कर सकते हो। तो जो मैं बात बताने वाला हूँ, अगर ये बात में सच्चाई होगा तो ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि लाखों लोग दोस्तों इस तरह से फंसे हुए हैं और लाखों और फंसने वाले हैं। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ और जैसे लोग फंसे हैं, तो आप लोग अगर मेरी बात में सच्चाई होगा तो जरूर यस लिखना और इसे जरूर शेयर कर देना यार। जैसा मैं बताया, आप लोग को एक हेल्प से किसी का यहाँ पे जो परेशानी हो जाता है, जो फंस जाते हैं, वो बच सकते हैं। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि यूआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये है दोस्तों कि बहुत सारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जब कोई भी कंपनी हमें जॉब ऑफर करती है तो यहाँ का एग्रीमेंट पेपर भेजती है। तो एग्रीमेंट पेपर में वहाँ पे सैलरी कुछ होती है। मान लीजिए वहाँ पे 1200, 1300 या 1500, 1600 इस तरह से सैलरी बताती है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है, आपको 1600 दरम सैलरी बताया, यहाँ आने के बाद सीधा 1200 दरम सैलरी बोलती है कंपनी। और आपको यहाँ के लॉ के हिसाब से उस पर साइन करना पड़ता है, क्योंकि आप मजबूर हो जाते हो, यहाँ पे फंस जाते हो आने के बाद। फिर आपको, क्योंकि आप कर्ज उधार लेकर पैसे आते हो, सोचते हो अब वापस जाऊँगा तो मेरे साथ मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, एक तो एग्रीमेंट पेपर होता है, वो गवर्नमेंट का एग्रीमेंट पेपर होता है, वही ओरिजिनल एग्रीमेंट पेपर होता है जो यहाँ पे साइन होता है, जय बलदीपिया का साइन जिसे बोलते हैं दोस्त। ठीक है दोस्तों, मैं जैसा बताया, दो एग्रीमेंट होता है। एक कंपनी का एग्रीमेंट होता है जो आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में भेजा जाता है। उस पर आपको सैलरी ज़्यादा दिखाया जाता है। क्यों? लालच से आप यहाँ आते हो और फिर सोचते हो मुझे तो इतना सैलरी मिलेगी ही। लेकिन आपको यहाँ आने के बाद पता चलता है कि दूसरा एग्रीमेंट पेपर होता है जो गवर्नमेंट से निकलता है। सारे टर्म और कंडीशन उस पर लिखा होता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितना होगा, अदर अलाउंस कितना होगा, ट्रांसपोर्टिंग देगी कि नहीं, कंपनी रूम देगी कि नहीं, खाना देगी कि नहीं, सारे डिटेल उसमें लिखा होता है। और वही पेपर का मायने है। तो कोई भी कंपनी आपको इस तरह से चीज़ कर रही है, कोई भी एजेंट, कोई भी ऑफिस वाले ऑफर कर रही है, और उसका जो ओरिजिनल जो यहाँ का पेपर है दोस्तों, जो अरबी में 3-4 पेज का होता है और इंग्लिश में 2-3 पेज का होता है, जहाँ पे हम लोग 2-3 जगह पे साइन करते हैं, अपना फिंगर भी लगाते हैं, वो पेपर अगर आपको कोई भी कंपनी दे रही है तो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल रहा है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई कंपनी जो अपना एग्रीमेंट पेपर देती है, जो कंपनी का लोगो लगा होता है, लेटर पैड ऐसा होता है, उसका कोई मायने नहीं है दोस्तों। उसके भरोसे आप यहाँ पे नहीं आना और ये नहीं सोचना कि आपको सैलरी इतना मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद फिर वो लोग एग्रीमेंट साइन कराएंगे और पता चलेगा कि आपकी सैलरी वहाँ पे 1600 बताया, और पता चलता है कि यहाँ पे आपको 1000 प्लस दे रहा है, 800 दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है। हर कंट्री में, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, हर जगह पे दोस्तों मिनिमम सैलरी का रूल पास है कि कम से कम वर्कर की सैलरी इतना होना चाहिए। लेकिन दुबई ऐसा कंट्री है, गल्फ कंट्री, जहाँ पे मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है। इसके वजह से दोस्तों आप जितने पर भी साइन कर लो, गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। आप 100 दरम में भी साइन करोगे तो आपका वीज़ा निकल जाएगा। लेकिन अदर कंट्री में ऐसा नहीं है, कम से कम इतना सैलरी होता ही है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे वर्करों को फंसाया जाता है। तो इसका बात का लाजिम ख्याल रखना यार, कि आपको जो ओरिजिनल एग्रीमेंट पेपर अगर मिलेगा बलदीपिया का, जो वोहरे का दोस्तों, जैसे अरबी और इंग्लिश में लिखा होता है 3-4 पेज में, सारे टर्म और कंडीशन अच्छे से पढ़ के तब उसमें साइन करें, वही मान्य रहेगा। नहीं तो आप भरोसे, उनके भरोसे आ जाओगे और पता चलेगा कि आप बुरी तरह फंस जाओगे। तो प्लीज़ यार, ये वीडियो जरूर शेयर कर देना उन भाइयों तक जो लोग नए आने वाले हैं, उनको पता नहीं रहता। और यहाँ पे मैं अपनी आंखों से देखा हूँ हज़ारों लोगों को रोते हुए, क्योंकि वहाँ पे सैलरी बोला 1600 और पता चला यहाँ पे 800, 700 बेसिक लगाता है, 200 अलाउंस लगा देता है। फिर वो बेचारे लोग बस 10-15 हज़ार में जितने इंडिया में बचाते हैं, वो यहाँ के फिर विदेश आने से क्या फ़ायदा, जो हमें अच्छा खासा पैसा ना बचे। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे पास अगर पता होगा दोस्तों, तो क्योंकि ऑलरेडी खुद 12-13 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर मुझे यहाँ की जानकारी है, तो ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।